नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे में। दोस्तों, आज हम 6 अप्रैल के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर चर्चा करेंगे। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का मोटिवेशन: संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तीसरी संयुक्त लॉजिस्टिक नोड का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे विपिन रावत ने तीसरी लॉजिस्टिक नोड का उद्घाटन मुंबई में किया है। मुंबई महाराष्ट्र में किया है। इसकी पहली लॉजिस्टिक नोड का उद्घाटन गुवाहाटी में और दूसरी पोर्ट ब्लेयर में है और मुंबई में इसका 1 अप्रैल को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य में तीनों सेनाएं गोला बारूद, ईंधन, परिवहन का संचालन एक साथ कर सकें। और ध्यान रखना, हमारे वायुसेना अध्यक्ष आर के भदौरिया। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह। थल सेना को 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसके प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन: पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ताशकंद में किया गया। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। पुरुष विश्व चैंपियनशिप के अध्यक्ष है। और ध्यान रखना, अनब्रेकेबल बुक एमसी मेरी कॉम की है जो 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी है। इनकी पुस्तक है अनब्रेकेबल। ये एमसी मेरी कॉम की है। इन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? दोस्तों, भारत का 14 लेन वाला पहला एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को हुई है। इसकी लागत है 8,346 करोड़। 8,346 करोड़ में बनके तैयार हुआ है और इसको 4 चरणों में समाप्त किया है। पहला चरण 2018 के अंदर समाप्त हुआ था, दूसरा 1 अप्रैल 2020 को समाप्त हुआ, तीसरा 2019 को समाप्त हुआ था और चौथा चरण अभी 1 अप्रैल 2021 को समाप्त हुआ है। और ध्यान रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 के एक्ट के तहत इसका कार्य 1995 को शुरू किया गया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और एक योजना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अब की बार की इसकी थीम है 3P, जिसमें पहले P का मतलब होता है परसिवरेंस, दूसरे का मतलब होता है पार्टनरशिप और तीसरे P का मतलब होता है प्रोग्राम। और ये 4 अप्रैल 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य भूमिगत विस्फोट को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला है? दोस्तों, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक का पद मुकमीत एस भाटिया ने संभाला है। इसकी स्थापना, कर्मचारी राज्य बीमा की स्थापना 1952 के अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसका उद्देश्य यदि कर्मचारी कार्य स्थल पर बीमार हो जाए तो उसे उचित चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा मृत्यु होने पर नकद लाभ देना है। यह श्रमिक मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन:
यह है मुखमीत एस भाटिया। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन है? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकांजा-इवेला है, जो नाइजीरिया की है। और WTO का मुख्यालय जिनेवा में और इसकी स्थापना 1995 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस झील में स्थापित किया गया है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बेकाल झील में स्थापित किया गया है, जो विश्व की सबसे गहरी झील साइबेरिया, रूस में स्थित है। इसका उपयोग न्यूट्रिनो पर नजर रखना है, मतलब सूर्य से आने वाली किरणों में न्यूट्रिनो पर ध्यान रखेगा। और दुनिया का सबसे छोटा कण है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों, कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, जो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है 3 अप्रैल को। और इसे कुसुम योजना के तहत शुरू किया गया है। कुसुम योजना में उद्देश्य है ऊर्जा की बचत करना, सौर ऊर्जा का उपयोग तथा बची हुई ऊर्जा को बेचकर आय को दुगुना करना। और ध्यान रखना, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान है, जो 2018 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राह को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसा बनता है, बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। किस मंत्रालय ने माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों, माई NEP प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। NEP का मतलब होता है N का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से लेकर हुई है और 15 मई तक चलेगा। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति पर विचार करना है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर लागू हुई है। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो पहले राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची से समवर्ती सूची में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है जबलपुर में। और ध्यान रखना, भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।